हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने सीखा कि किस प्रकार पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है ना। ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदल जाता है, द्रव को गर्म करते हैं तो वह गैस में बदल जाता है, गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, फिर द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस में वह बदल जाता है। फिर हमने डिटेल में सीखा था कि क्या होता है जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, ठोस को गर्म करते हैं, ऊर्जा दिया जाता है तो क्या होता है, ये ऊर्जा प्राप्त करके इनके जो कण होते हैं ये अपने ही स्थान पर कंपन करने लगते हैं। और जब इनकी ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि ये है ना इनके बीच के आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, और जब ऐसा होता है तो ठोस द्रव में बदल जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे द्रव पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ भी वैसा ही होता है जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो इनके जो कण होते हैं ये इनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, और जब इन्हें इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि ये इनके बीच के कणों के आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, तो ये अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और उसी समय द्रव गैस में बदल जाता है। ठीक है, उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तब इसके कण ऊर्जा पाकर तेजी से गति करने लगते हैं। ठीक है, ऊर्जा पाकर तेजी से गति करने लगते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब कणों को इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि ये आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और द्रव गैस में बदल जाती है। ठीक है, ठीक। अब आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो द्रव पर ताप का प्रभाव हो गया। अब अगला है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है ना, जिसके द्वारा या जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाता है, और गैस को ठंडा करने पर वह भी द्रव में बदले बिना सीधे ठोस में बदल जाता है। तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इसमें लिखना वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव में बदले बिना ना परिवर्तित हुए बिना, द्रव में बदले बिना सीधे गैस में और गैस सीधे ठोस में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। थोड़ा अच्छा शब्द लिखते हैं, परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव में बदले बिना सीधे गैस में और गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थों के उदाहरण। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ओके, तो पहला है अमोनियम क्लोराइड।
अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। ओके, दूसरा है कपूर या नैप्थलीन। नैप्थलीन, ठीक है। कपूर का रासायनिक नाम है नैप्थलीन। कपूर की गोलियां हम कपड़ा रखने वाला बक्सा में या गोदरेज में रखते हैं। ओके, कपूर या नैप्थलीन। ओके, तीसरा उदाहरण है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, ठीक है, या इसको बोलते हैं ठोस CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ओके, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ओके, थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ क्या होता है और इसको शुष्क बर्फ क्यों बोलते हैं, ठीक है। शुष्क बर्फ, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ कहते हैं क्योंकि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर या ठोस से सीधे गैस, ठीक है, ये जो ठोस होता है या ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। गैस में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ओके, या बर्फ की तरह ही, बर्फ की तरह ही दिखता है ना, बर्फ की तरह ही सफेद होता है, सफेद और ठंडा होता है, ठंडा होता है, ठीक है। तो इसको शुष्क बर्फ, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य वायुमंडलीय दाब, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 760 mm ऑफ Hg। पारे के दाब का 760 मिलीमीटर को बोलते हैं सामान्य वायुमंडलीय दाब। ओके, क्योंकि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यह ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, द्रव में बदले बिना, और यह बर्फ की तरह ही दिखता है, बर्फ की तरह ही सफ़ेद होता है और ठंडा होता है, ठीक है। अब इसका उपयोग, ठीक है, उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग शीतलक के रूप में, शीतलक के रूप में फ्रिज में ना, रेफ्रिजरेटर में होता है ना, ठंडा करने वाला कारक के रूप में फ्रिज में होता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया शुष्क बर्फ। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में।